पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद फिरका परस्त ताकतों को ये लगने लगा है कि वो जो भी चीज पर नजर डालेंगे, जिस भी चीज पर वो अपना हाथ डालेंगे, वो चीज उनकी हो जाएगी। जी हां, अयोध्या के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो एक बार फिर से दोहराने की कोशिश फिरका परस्त ताकतों द्वारा की जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काशी मथुरा की ज्ञानव्यापी मस्जिद की। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और उस फैसले से हड़कंप मच गया है। और जिस तरीके का फैसला, जिस तरीके का कदम कोर्ट ने उठाया है, वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। क्योंकि लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जब पहले मान लिया गया था कि वो मस्जिद है, तो फिर इन चीजों को दोहराने की कोशिश क्यों की जा रही है। कोर्ट के जजमेंट पर फैसला नहीं, जो लोग ये नारा दे रहे हैं इस फैसले के बाद कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस पर बहस होने के बजाय अगर सवाल खड़े कर दिए तो उसके ऊपर बहस की जा रही है। सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जफर याब ज़िलानी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जितने भी लोग जुड़े हुए मेंबर हैं। तो एक बार फिर से मामला गरमाने की कोशिश कर दी गई है फिरका परस्त ताकतों द्वारा। और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। यूपी के वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के विवाद में पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम पूरे परिसर की खुदाई कर मिले साक्ष्यों का अध्ययन करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे जमीन में मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। कोर्ट ने इस आदेश के बाद अयोध्या में साधु संतों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ वकील जफर याब ज़िलानी ने इसे साल 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया और कहा कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे। जिलानी ने कहा कि इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गौर किया था। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में ये बात साफ लिखी है कि बाबरी मस्जिद और दूसरे इबादतगाह पर 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। जिलानी ने कहा कि वहां 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, ये अदालत मान चुकी है और आज नहीं, पहले ही मान चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि साल 1945 में भी कोर्ट ने मस्जिद माना था, तो जज साहब को ये इख्तियार नहीं था कि 1991 के एक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। अगर उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया हो तो उसको चैलेंज किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इनका ये आदेश गलत है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वहीं AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को इस आदेश पर तुरंत अपील करके इस पर सुधार करवाना चाहिए। ASI से केवल धोखाधड़ी की संभावना है और इतिहास दोहराया जाएगा, जैसा कि बाबरी के मामले में किया गया था। किसी भी व्यक्ति को मस्जिद की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि वहीं इस मामले में अयोध्या के मुस्लिम पक्षकारों के अपने अपने तर्क सामने आए हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों का तर्क है कि ज्ञानव्यापी परिसर मस्जिद का भाग है और उसके नीचे कभी कोई मंदिर नहीं था। जांच में कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि जो भी धर्म की राजनीति करते हैं वे दरअसल हिंदू और मुसलमान को बांटने का कार्य करते हैं। राम मंदिर केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा, जब तक अयोध्या का मामला रहा हम बोलते रहे। बनारस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। मंदिर मस्जिद के बारे में बोलना उलेमा लोगों का काम है।
जनता को हमेशा संदेश देते रहे कि हिंदू मुसलमान के बीच कोई विवाद ना रहे। हम हमेशा अमन चाहते रहे और हम अमन के पुजारी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता गुमराह होती जा रही है। इकबाल अंसारी ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, लोग धर्म के पीछे भागते हैं। लोग ना रोजगार ढूंढ रहे हैं और ना विकास। उनको लग रहा है कि सारे कार्य धर्म के कार्य करने से हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि धर्म के कार्य करने के साथ साथ विकास भी होना चाहिए, रोजगार भी चाहिए। हाजी महबूब ने दावा किया कि जांच कर लें, कुछ भी नहीं है। याचिका स्वीकार हो गई तो क्या हुआ? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा लगाया। उल्लेख किया कि उन्होंने कहा कि जहां सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां पर आक्रमणकारियों ने उसे नष्ट किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अयोध्या। अयोध्या में खुदाई से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राजू दास ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। उन्होंने मथुरा के प्रकरण में भी इसी तरह का निर्णय लेने की अपील की है। तपस्वी छावनी के संत परमहंस सरकार को भी पक्ष बनाने के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया और फैसले का स्वागत किया। एक अन्य मंदिर के महंत गिरीश दास ने न्यायपालिका संविधान में निष्ठा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय से जो भी निर्णय आएगा, सनातन धर्मावलंबी हमेशा उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि सनातन धार्मिक स्थलों पर किसी न किसी समय में आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया था। ये बातें अब खुलकर आ रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि कोर्ट ने एक फैसला लिया और एएसआई की टीम गठित की और ये जांच के आदेश दिए कि आप खुदाई करें और खुदाई के दौरान अगर मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो उसे आकर के हमें बताएं और फिर हम उसके बाद फैसला सुनाएंगे। क्योंकि संविधान की धज्जियां, कानून की धज्जियां उड़ाना आज के दौर में बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हम लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले की जितनी भी मस्जिद हैं उसे मस्जिद माना जाएगा। ये 1991 के एक एक्ट के तहत ये कानून बनाया गया था। अब उस एक्ट को ही हटाने की बात को करते हुए कोर्ट ने अपना ये जो कदम उठाया है वो सवालों के घेरे में है, जिसपे जफरयाब जिलानी ने सवाल उठाए। तो इसी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया कि एक बार फिर से संविधान को चुनौती देते हुए जो फैसला, जो कदम उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आता है। और शक के घेरे में क्यों ना आए, अगर फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को लेकर के उठाया जा रहा है तो वो गलत है। और जो लोग, साधु संत महाराज जितने भी इस केस के अंदर पक्षकार हैं, वो अगर एक बयान कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इसके ऊपर चर्चा नहीं की जा रही। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे साधु संत भी थे जिन्होंने ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए कैसे अयोध्या में माना गया फैसले के दौरान कि वहां मंदिर था। शायद जजमेंट से इनका नाता नहीं और जजमेंट को शायद ये लोग पढ़ना चाहते भी नहीं। कोर्ट ने अयोध्या में जो फैसला सुनाया वो आस्था को देखते हुए सुनाया और साथ ही साथ कोर्ट ने ये माना कि मंदिर तोड़ करके अयोध्या में मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो बार बार जो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है वो डंके की चोट पर झूठ क्यों परोसा जा रहा है, और उसी के आधार पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में जिस तरीके का फैसला, जिस तरीके का कदम उठाया गया है वो शक के घेरे में है। क्योंकि फिरका परस्त ताकतों को मंदिर मस्जिद बना करके, दिखा करके ये अपनी पॉलिटिक्स करने की आदत हो चुकी है, जिसमें वो कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें वो आला अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि हर सेक्टर में संघ की मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को बैठा दिया गया है, तो अकॉर्डिंग इनके ही सारे काम किए जा रहे हैं। मैं ऐसे ही ज्ञानव्यापी मस्जिद से जुड़े हर एक चीज को लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।